जय श्री राम मेरे प्यारे बेटे। श्री राम जी की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। उनकी छत्रछाया में तुम हमेशा रहो। बहुत दिनों से तू मुझे याद कर रहा था। तूने मुझे बहुत भला बुरा भी कहा, लेकिन तू मेरा बच्चा है तो तू मुझे बोलने का भी हक रखता है। तुझे यही लगता है कि मुझे तेरी पीड़ा का पता नहीं कि तुझे कितनी पीड़ा है। तू मेरे दरबार में आता है और वहां बैठकर रोता रहता है, लेकिन बेटा मुझे बहुत कष्ट होता है तुम्हें रोता हुआ देखकर। तू अपने मन में सोचता है कि मैं तो इनको अपना सब कुछ सौंप चुका हूं, अपना सब मान चुका हूं, लेकिन इनको मेरी पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ऐसा नहीं है, मैं तेरा बाबा हूं। तू मुझे अपना पिता मानता है, तूने मुझे अपना सब कुछ सौंप रखा है, तो तू कैसे सोच सकता है कि मुझे तेरी पीड़ा से दर्द नहीं होता। तेरी पीड़ा से तुझे कम, मुझे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन बेटा, मनुष्य जीवन में पहले से ही सारी चीज निर्धारित होती है, जो समय आने पर ही घटित होती है। ऐसे ही बेटा, तेरे जीवन में जो पहले से चीज निश्चित है वह समय आने पर ही घटित होगी। बाकी राम जी की कृपा है। कई बार तू सोचता है, तू इतनी पूजा पाठ भक्ति करता है, फिर भी तेरा भला नहीं हो रहा है, तेरी चीज ठीक नहीं हो रही है। तो बेटे सुन, यह तेरे पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध है जो तू इस जन्म में भोग रहा है, और वह तो भोग कर ही खत्म होगा। जैसे कहते हैं ना कि जो आप बोते हो वही उगता है और फिर आप उसे ही काटते हो, तो ऐसे ही बेटे पिछले जन्म में तूने किसी को पीड़ा दी होगी, या कुछ पिछले जन्म में तेरा कुछ कर्ज रह गया होगा, वह तू इस जन्म में भोग रहा है। लेकिन बेटे निराश मत हो, बहुत जल्द तेरा यह समय समाप्त होने वाला है और तेरा नया उज्ज्वल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तू हार मत मानना। तेरी भक्ति के साथ तेरे ये बाबा भी हनुमान जी से तेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, मेरे इस बच्चे को पीड़ा मुक्ति करिए। और मेरी एक बात ध्यान से सुन बेटा, पिछले जन्म के प्रारब्ध को तू इस जन्म में भोग रहा है। इसलिए बेटा, इस जन्म को अपना सफल जन्म बनाना, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, और कोशिश हमेशा यही करना है कि तेरे द्वारा किसी के साथ गलत ना हो, किसी का बुरा ना हो और किसी का दिल न दुखे। दुनिया में हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो है खुशी, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी का मनोबल बढ़ाना। बेटा, मुझे मालूम है तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन मैं तेरा बाबा हूं ना, तो तेरी चिंता होती है। इसलिए तुझे समझा रहा हूं कि अपने जीवन में तू सारे अच्छे कर्म करना, तू अपनी भक्ति को ऐसे ही निरंतर रखना। तेरा सब कुछ आने वाले समय में ठीक होगा। तू अपनी जिंदगी भूतकाल में जाकर बदल नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारा आने वाला भविष्य और वर्तमान है, तुम इसे जरूर बदल सकते हो अच्छे कर्म करके। तो इसलिए मेरे बच्चे, अच्छे कर्म और आचरण को अपना भक्ति करो। अपने द्वारा किसी का भी दिल मत दुखाओ। सामने वाला तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न कर ले, लेकिन तुम्हें अपनी अच्छाई नहीं भूलनी कि तुम्हारे अंदर शुद्ध आत्मा है। अपने जीवन का आधार ऐसा बनाना कि जैसे तुम अपने आने वाली पीढ़ी को देखना चाहते हो। क्योंकि बेटा, जब तुम अपने घर की बुनियाद अच्छी मजबूत डालोगे तो ही उस पर एक अच्छी इमारत बन सकती है। तो इसलिए अपने आप को इतना अच्छा बनाना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही कहे हुए रास्ते पर आगे चले। और मैं तुझे हमेशा संदेश देता रहता हूं कि नाम जप कर। तू मेरे संदेशों को अनदेखा करता है, लेकिन अब मेरे संदेशों को ध्यान से समझना। मनुष्य जितने ज्यादा नाम जप करता है, उतने ही मनुष्य के पिछले जन्म के पापों का नाश होता है। नामजप का पुण्य मनुष्य के इस जन्म से हर जन्म तक मनुष्य के साथ रहता है। फिर चाहे तुम किसी भी प्राणी, पक्षी, पशु के रूप में
जन्म लो, इसलिए बेटा नाम जप करना बहुत जरूरी है। जब भी मनुष्य को समय लगे, उठते बैठते खाते पीते सोते चलते हुए सिर्फ नामजप करना चाहिए। नामजप से मन में स्थिरता आती है, जिससे मनुष्य हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब बेटा, आगे से तुम संकल्प लेना कि एक दिन में जितना भी तुमसे हो सके, अपने समर्थ के हिसाब से उतने नामजप प्रभु जी को अर्पित करोगे, और मैं भी हनुमान जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द तेरे सारे प्रारब्ध खत्म करे और तेरे जीवन को एक नया आधार दे, जिस जीवन को तू भक्तिमय होकर अच्छे कर्मों के साथ व्यतीत करें। तेरे हाथों से सभी कार्य मंगल हो। जय श्री राम।